मदारिस मकातिब, इन दो लफ्ज़ों का खुलासा कीजिएगा। एक तो ये 7 हिस्सों के बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको ये अल्फाज और ये मतलब नहीं पता। छोटे जानवर मरे बकरा, बकरा में एक हिस्सा कुर्बानी होता है, एक नाम कुर्बानी होती है, एक इंसान पर एक कुर्बानी होती है हमारी शरीयत में। और जो बड़े जानवर है पाड़ा वगैरह, पाड़े में कुर्बानी होती है। पाड़ा मतलब खुल के थोड़ा बताइए। पाड़ा वाले काला ना, हाँ ऐसा बोलिए ना, लोग समझते हैं नहीं हर कोई नहीं समझता है। ठीक है, क्योंकि और जो क्या बड़ा कहने के बाद है ना, लोगों को अधिकतर जिस चीज़ पे पाबंदी है वो नज़र आती है। तो आपने लिखा है बड़े, आप इसको लिख लीजिए कि जो चीज़ पर कुर्बानी की पाबंदी है, सिगार वगैरह है ना, कुर्बानी नहीं होती हमारे यहाँ। काला भैंसा बोलते, भैंसा हाँ छोटा बड़ा दोनों होता है, उस पर कुर्बानी हमारे होती है। हमारी शरीयत में बड़े जानवर में, भैंसा में, पाड़े में 7 नाम की कुर्बानी होती है, 7 हिस्से कुर्बानी होती है। इसमें लिखा हुआ है कि 7 हिस्सों वाली कुर्बानी। बकरे का यहाँ मकसद नहीं है। जो बड़े जानवर में कुर्बानियाँ होती है 7 हिस्से की, मुंबई में होती है, जोरान में होती है। मुंबई के बाहर जो होती है ना, मुंबई के बाहर होती है, यहाँ बोर्ड लगा रहता है हर जगह, बाद में 1100 में कुर्बानी की हिस्सा है ना, 1000 में। वो उसके लिए जागरूक करना है कि ये कुर्बानी पॉसिबल नहीं है इस वक्त महंगाई के दौर में। मतलब आपका कहना ये है कि जो बड़े जो हिस्सेदारी की कुर्बानी होती है वो ज़्यादातर लोगों को गुमराह किया जाता है या उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो इसमें मुंबई में जो कुर्बानियाँ होती है वो लाजमी है क्या? वो कुर्बानी हकीकत में होती है? मतलब आपका इल्ज़ाम यही है कि मुंबई से बाहर जो भी कुर्बानियाँ होती है वो कुर्बानियाँ लाजमी नहीं है, वो होती ही नहीं है, क्योंकि इतने कम में जानवर मिलेगा ही नहीं। अगर आप गाँव, आप तालुका से पूछिए गाँव वगैरह में कि क्या क्या जानवर का है इसमें। तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो कुर्बानी के हिस्से बाहर कुर्बानियाँ जो हो रही है, बोर्ड लगे हुए हैं, उनसे आप दूर रहें। मेरा जो मकसद है मीटिंग करने का, आज आप दलील और पूछेगी पूरे देश में ना वो कि जो कुर्बानियाँ 1100 में, 1200 में गली कुछ बोर्ड लगा हुआ होता है, वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उनसे आप दूर रहें और उनसे पूछे पहले आप कुर्बानी मेरी कहाँ होगी, कुर्बानी होती कि नहीं होती। आप फ़ोन नंबर लीजिए, आप एड्रेस लीजिए, आप मोबाइल कीजिए। नेशनल उलमा बोर्ड ये कितना सालों से तंजीम में काम, यहाँ पर काम कर रही है मुंबई में, और अब तक का क्या काम का इनका आप लोगों का ब्यौरा है? जो 2024 में से अपने हुआ नहीं, पहले तो उलमा बोर्ड था। हाँ, उलमा बोर्ड फिर उसमें शामिल हो गए, उनकी राहें भटक गई थी। बाद में नेशनल उलमा बोर्ड से तशरीह लिए गए। इसके जो सरपरस्त हैं डॉक्टर अहमद शेख, प्रोफेसर महाराष्ट्र कॉलेज, वो कहाँ गए? वो भी मुंबई के बाहर हैं, वो छुट्टियों में हो आने से। वो मुंबई के ही रहने वाले हैं? हाँ, महाराष्ट्र कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ओके, ये महाराष्ट्र कॉलेज नागपाड़ा? हाँ, नागपाड़ा, ठीक है। उसके रूहे रमा बेन उसके भाई है। बाकी तो क्या आने वाली कुर्बानी के समय में नेशनल उलमा बोर्ड की तरफ से कुर्बानी का इंतजाम किया जाएगा, ऐसा कोई इरादा है? जाएगा, उसमें जिम्मेदारों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जो फर्जी कुर्बानी हो रही है उसको बंद किया जाए, आवाम को बचाया जाए। हम नुमाइंदगी दे रहे हैं, माले गाँव में जाइए, नासिक जाइए, वहाँ कुर्बानी। तो ऐसे जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो कौम को गुमराह कर रहे हैं, किसी तरह से एक 420 का काम, इनकी शिनाख्त करके आपने कहीं पुलिस थाने में शिकायत वगैरह को दर्ज कराई? इस ताल्लुक से मीटिंग होगी ना पुलिस में, हर त्योहारों में बताया पहले लोग यहाँ बात है, हर त्योहारों पे खासकर बकरीद पे मोहल्ला कमेटी की पुलिस चौकी मीटिंग होती है। मैं आता हूँ बराबर, 2 साल से मैं भी रहता हूँ। उसमें कुछ लोग, अभी 2 लोग 3 लोग बोलते हैं साहब फर्जी कुर्बानी बहुत होती है, इंक्वायरी की जाए। सीनियर से कहा, कुछ लोगों ने कहा मीटिंग में, उलमाइनी ने कहा, अवाम ने भी कहा, कुछ आलिमों ने भी कहा। तो सीनियर साहब ने कहा कि भाई मेरे पास आप कंप्लेंट देंगे तो मैं इंक्वायरी करूँगा। अभी फ्रॉड कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, बोलने की ऐसा नहीं होगा। आप मुझको नाम बनाम दीजिए, या फ्रॉड करता है, इंक्वायरी करूँगा। तो आज जो मीटिंग लगी है ना कि मुहिम चलाएँगे इसके दौर में, लोग इस साल भी करेंगे, हर साल अभी मुहिम चलाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे इस पर रोक लगेगी। अभी एक दिन में इफेक्ट तो वो नहीं हो सकता है। आप लोगों के साथ मुंबई में इस तरह से जैसे अमन कमेटी है या फिर और भी कमेटियां हैं, ये सब आपके साथ होगी? बुलाया गया था उनको भी, उनके लोगों को छुट्टियाँ है ना, गाँव है ना, सब स्कूल छुट्टियाँ है ना, कोई हज पे तैयारी निकलना है, निकलने वाला, कोई गाँव गया हुआ है, फिर घूमने के लिए गए ना, इस छुट्टी का मौका इसलिए लोग आने से
कल मोहम्मदिया से बुलाया गया था, बड़ी जगह से बुलाया, बुलाओ तो बड़े मतलब से बुलाया गया। कल मोहम्मदिया वगैरह है ना, बुलाया गया। इसके बारे में बताएंगे लोग। आपने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को ठीक है, मीटिंग होने के बाद जो उनसे रब्ता करेंगे, जो जल्दी करें।